नमस्कार सभी को। वैसे तो आज मेरा वीडियो बनाने का कोई शेड्यूल नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें शादी को कहीं बस 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं और उसमें तलाक की नौबत आ रही है। तो एकदम मन में एक विचार आया कि आज के इस समय में जहां कानून के द्वारा भी बेटियों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं, मैं मानती हूं कि बेटियों के साथ बहुत अन्याय होते रहे हैं, कभी दहेज के नाम पर, कभी बेटी पैदा करने के नाम पर, कभी सुंदर नहीं है इसीलिए, कभी जाति के नाम पर, कभी इज्जत के नाम पर बेटियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुए हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आज परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि जो भारत देश परिवार नामक संस्था के कारण जाना जाता है, जिसकी परिवार नामक संस्था को देखकर विदेशी भी आकर्षित होते हैं, और इस परिवार संस्था के संस्कारों के कारण ही हमारा भारत देश विश्व में पूजनीय है। लेकिन आज ये परिवार बिखर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन परिवारों के बिखरने में बेटियों का हाथ है। बहुत से लोग शायद मेरे इस वीडियो से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर बात करूंगी। लेकिन आज का जो मैंने ये छोटा सा वीडियो रखा है, ये सिर्फ आप तक मेरी बात पहुंचाने के लिए रखा है। कहा जाता है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि एक स्त्री ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है, एक स्त्री ही है जो त्याग, ममता, करुणा, प्रेम की मूर्ति होती है। तो जब हमने इतना स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, हम जानते हैं कि इस देवी रूपी स्त्री के कारण ही परिवार बनते हैं। सफल मनुष्य के पीछे, सफल पुरुष के पीछे सदैव एक महिला का हाथ होता है। कहावतें यूं ही नहीं बनी हैं। स्त्री की जो सम्मान है, स्त्री की गरिमा है, स्त्री का स्थान है, वो कहीं भी कमतर नहीं है। और ना मेरी इस बात को कहने का अर्थ ये है कि स्त्री की गरिमा को मैं ठेस पहुंचाना चाहती हूं, या जिस ऊंचाई पर हमने स्त्री को बिठाकर रखा है उस ऊंचाई से नीचे लाना चाहती हूं। लेकिन आज की इस बात का ध्येय सिर्फ ये है, हम सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखें। जब स्त्री के ही हाथ में है घर को स्वर्ग बनाना, तो इसका मतलब उस घर को नर्क बनाने में भी स्त्री का ही हाथ है। जब एक स्त्री ही परिवार की मान मर्यादा को लेकर चलने वाली है, वो कल्पना चावला की तरह ऊंची उड़ान भरती है, तो कहीं ना कहीं वही माता पिता और वही पुरुष होते हैं जो उसे सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में, उसकी रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको हटाते हैं। तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया, हर दूसरा केस और हर तीसरा घर ऐसा है जहां पर सेपरेशन की या डिवोर्स तक की बातें आ गई, या उन्हें मैरिज काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी। क्यों? मैं अपने खुद के अनुभव की बात करती हूं। मेरे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें से 80% केस ऐसे हैं जिसमें मैं ये देख पा रही हूं कि बहुत सी जो कमियां हैं वो बेटियों में हैं। तो आज आप सबके रूबरू आने का जो मेरा उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके या ईमेल के द्वारा बता सकते हैं कि क्या बेटियों को शादी के बाद परिवार को कैसे मैनेज करके रखना है, इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जरूरत है, क्योंकि बेटियां भूल गईं वो जो महिला
त्याग, दया, ममता, करुणा, संतुष्टि की मूर्ति हुआ करती थी, वो महिला कहीं खो गई है। उस खोई हुई स्त्री को, उस खोई हुई महिला को, उस खोए हुए नारित्व को दोबारा लाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप लोग अपने आसपास के इस तरह की घटनाओं के विषय में भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि परिवार की काउंसलिंग्स भी मैं करती हूँ, रिश्तों में किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो भी मैं करती हूँ, और पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने का कार्य मैं करती हूँ। आप मुझे एक तरह से फैमिली काउंसलर कह सकते हैं। तो आप लोग मुझे ईमेल्स के द्वारा बताइए कि क्या मुझे एक श्रृंखला शुरू करनी चाहिए। तो आपकी ईमेल्स का मुझे इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल दे दूंगी अपना, और फिर उसी के आधार पर एक नई श्रृंखला भी आरंभ करते हैं। गीता का ज्ञान तो चल ही रहा है, लेकिन एक श्रृंखला आरंभ करते हैं जो हमें सामाजिक जीवन जीने की भी दिशा दे सके। तो प्रतीक्षा करती हूं। नमस्कार, राधे राधे।